नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंपोर्ट किए हुए गुड्स का ईबे बिल किस तरीके से बनाएंगे। जी हां दोस्तों, नॉर्मल तौर पर आप लोग टैक्स इनवॉइस बनाते हो, गुड्स की सप्लाई करते हो, टैक्स इनवॉइस और उसका ईबे बिल बनाते हो। यहां पर हम इंपोर्ट किए हुए गुड्स का ईबे बिल बनाएंगे और वो भी इनवार्ड में। ओके दोस्तों, जो इंपोर्ट वाला ईबे बिल बनेगा आपका, यह बनेगा आपके बिल ऑफ एंट्री के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, और इस बिल ऑफ एंट्री में आपको मेन चीज क्या समझना है कि हम ईबे बिल पे कौन सा टैक्सेबल अमाउंट दिखाएंगे, किस तरीके से अपना क्वांटिटी दिखाएंगे। हम पूरे मैटर को एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। मान लीजिए हमने 500 पीसेस टेबल इंपोर्ट किया है यूएसए से, और वह 500 पीस टेबल हमारे 5 कंटेनर में आ रहे हैं। अब वो पांचों कंटेनर हमारे हमारे पोर्ट पर आ गया, पोर्ट से क्लियरेंस हो गया। अब पोर्ट से लेकर हमारे गोडाउन तक कंटेनर आने हैं, तो 5 कंटेनर 5 टेलर में आ रहे हैं, एक एक कंटेनर एक एक टेलर में। अब उन पांचों टेलर का हमें बनाना है ईबे बिल। कहां से? पोर्ट से लेके अपने गोडाउन तक का। अब हमें बिल ऑफ एंट्री मिलेगी, एक बिल ऑफ एंट्री हमारे सामने आ गई, पैकिंग लिस्ट आ गया उस इंपोर्टेड गुड्स का। अब हमें बनाना है ईबे बिल। तो ईबे बिल सबसे पहले हम क्या प्रोसेस आपको करना है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, क्वांटिटी, बिल ऑफ एंट्री से, ये चीज समझना है। दोस्तों, ईबे बिल नॉर्मल तौर पर हम कैसे बनाते हैं? अब आउटवार्ड सप्लाई वाला है नहीं, इनवार्ड में हमें बनाना है। तो यहां पर सप्लाई टाइप में आपने कर लिया इनवार्ड। ओके, फिर सब टाइप में आप यहां देखिए ऑप्शन दिख रहा है इंपोर्ट का, इंपोर्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे आप इंपोर्ट पर करोगे तो यहां डॉक्यूमेंट्स टाइप में अपने आप आ जाएगा बिल ऑफ एंट्री। अब बिल ऑफ एंट्री आ गया यहां पर, और डॉक्यूमेंट्स नंबर में आपको लिख देना है बिल ऑफ एंट्री नंबर, और यहां डॉक्यूमेंट डेट में बिल ऑफ एंट्री की डेट। जैसे आप इंपोर्ट पर क्लिक करोगे, यहां पर बिल फ्रॉम वाले ऑप्शन में स्टेट में अदर कंट्रीज आ जाएगा, और जीएसटी में यूआरपी आ जाएगा। और यहां नाम में आप अपना जो सप्लायर है आपका, उस सप्लायर का नाम डाल दो जो कि आपके बिल ऑफ एंट्री पे लिखा हुआ है। यहां डिस्पैच फ्रॉम में किस पोर्ट से आपका आ रहा है, उस पोर्ट का एड्रेस, उस पोर्ट का नाम, वहां का पिन कोड आप यहां टाइप कर दीजिए जिस पोर्ट से आपका माल आ रहा है। बाकी यहां बिल टू शिप टू में आपका एड्रेस आ जाएगा नेम। अब यहां मेन चीज आइटम डिटेल, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन, क्वांटिटी, यूनिट, टैक्सेबल अमाउंट, इस चीज को आपको दिखाना है। और ये चीज आपको कहां से मिलेगी? बिल ऑफ एंट्री के। और बिल ऑफ एंट्री एक है और कंटेनर है 5 टेलर में आ रहे हैं, तो किस तरीके से आपको यहां करना है देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये है बिल ऑफ एंट्री कॉपी, और ये बिल ऑफ एंट्री का 6 पेज का है। इस तरीके से देखिए, ये 6 पेज की बिल ऑफ एंट्री है पूरी। एक बिल ऑफ एंट्री है 6 पेज का, लेकिन किस पेज में क्या अमाउंट दिखेगा, मैं एक एक चीज आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में आपको ऊपर ही दिख गया बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट। तो आप ईबे बिल में वहां इस बिल ऑफ एंट्री नंबर को और इस डेट को दिखा दीजिए। ओके, अब यहां पर आपको देखो, ये भी देखते चलो, इसी बिल ऑफ एंट्री फर्स्ट पेज में है, इस इंपोर्टेड गुड्स पे आपका इनपुट आईजीएसटी कितना है, 8,64,135 आईजीएसटी भी दिखा रहा है। टोटल ड्यूटी कितना आपको पेमेंट करना था, आपने टोटल ड्यूटी कितना पेमेंट किया, इसी बिल ऑफ एंट्री फर्स्ट पेज पे देखो टोटल ड्यूटी अमाउंट यहां दिखा रहा है। ओके, टोटल ड्यूटी और आईजीएसटी दिख गया है, फर्स्ट पेज है। अब यहां पर आपका कितने अमाउंट का इनवॉइस है जो आपने इंपोर्ट किया है, तो यहां 50,000 यूएसडी करेंसी अमाउंट लिखा हुआ है। यहां पर किस एक्सचेंज रेट में आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है, यहां पर आपको दिख रहा है एक्सचेंज रेट। ओके, फर्स्ट पेज का मैटर था, फर्स्ट पेज में मेन चीज मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड पेज पे आ जाइए। सेकंड पेज पे आपको देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और उसका अमाउंट लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, हमने टेबल से इंपोर्ट किया है, कितना? 500 पीस। 500 पीस की बिल ऑफ एंट्री एक फाइल हुई, तो यहां पूरा क्वांटिटी एक साथ लिखा हुआ है 500 पीस टेबल, और यूनिट प्राइस $100 $100 के हिसाब से। अब 500 पीसेस का $100 के हिसाब से 50,000 अमाउंट, $50,000। अब $50,000 का इंडियन वैल्यू कितना बन गया? 43,25,000। कैसे? 50,000 इंटू एक्सचेंज रेट 86.50, तो कितना हो गया? 43,25,000, जो कि ये एसेसेबल वैल्यू लिखा हुआ है।
ये 500 पीस टेबल्स का इंडियन करेंसी कितना हो गया? 43,25,000। ये बिल ऑफ एंट्री में साफ साफ इस तरीके से लिखा हुआ जो आप समझ रहे हो, ठीक है। अब आपको आईजीएसटी इस पे कितना है? 864,135। तो 500 पीस टेबल है और ये 5 टेलर में आ रहा है। तो आप जो 5 ईबे बिल बनाओगे, पांचों ईबे बिल बना के जो आईजीएसटी आपका आएगा, आईजीएसटी इतना ही बैठना चाहिए, 8,64,135, ठीक है। और इसके लिए आपको इसका टैक्सेबल वैल्यू देखना होगा कि जो 8,64,135 रुपया आईजीएसटी बन रहा है, कितने अमाउंट पर ये बन रहा है, उसको हम बोलेंगे आईजीएसटी का एसेसेबल वैल्यू। आपको मैं सिखा रहा हूं कि बिल ऑफ एंट्री में आपको अमाउंट कहां कहां लिखा होता है, किस तरीके से आप चेक कर पाओ, जिससे आपके सामने बिल ऑफ एंट्री आए आप चेक कर लो। इस चीज को हम निकालेंगे एसेसेबल वैल्यू किसका? 8,64,165 रुपए जो आईजीएसटी का एसेसेबल वैल्यू कितना बनेगा, कैसे बनेगा? देखिए यहां पर हमने देख लिया सेकंड पेज में, ये 500 पीस टेबल का इंडियन रुपीज में कितना? 43,25,000। ओके, अब ये तो एसेसेबल वैल्यू हो गया गुड्स का, 500 पीस टेबल का वैल्यू हो गया 43,25,000। अब इस पे कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज प्लस आईजीएसटी लगेगा। तो 43,25,000 वैल्यू का आप आ जाइए तीसरे पेज पे। ये देखिए तीसरा पेज आ गया, पार्ट 3। यहाँ ड्यूटीज लिखा हुआ है, यहाँ आपके कस्टम ड्यूटीज का पूरा कैलकुलेशन इस पेज पर दिखेगा, तीसरे पेज पे। अब यहाँ देखिए एसेसेबल वैल्यू कितना है? 43,25,000। ओके, टोटल ड्यूटी 13,39,885 दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ एसेसेबल वैल्यू पे इस पर कस्टम ड्यूटी, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10%, तो 43,25,000 का 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी 4,32,500। ये देखिए यहाँ लिखा रहेगा, आपको दिखेगा इस तरीके से। इसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, किस पर? जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसके ऊपर 10%। तो 4,32,500 का 10%, 43,250 रुपए सोशल वेलफेयर चार्ज। अब यहाँ 8,64,135 आईजीएसटी किस तरीके से, आप देखिए मैं बता रहा हूं। अब आप एसेसेबल वैल्यू, जो गुड्स की वैल्यू कितना है? 43,25,000 प्लस 4,32,500 प्लस 43,250। इन तीनों का जो गुड्स की वैल्यू है 43,25,000, इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस कर दो 4,32,500, फिर इसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज प्लस कर दो 43,250। टोटल वैल्यू आ जाएगा कितना? 48,750। और 48,750 के ऊपर 18% करोगे तो 8,64,135 आपका आईजीएसटी निकल के आ गया। यहां से आपने निकाल लिया 8,64,135 जो आईजीएसटी लिखा है, इसका एसेसेबल वैल्यू क्या है, किसके ऊपर 18% लगा है। तो सीधा सीधा सा ये वैल्यू 43,25,000 जो आपकी गुड्स की वैल्यू है, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस कर दो, उसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज प्लस कर दो, प्लस करके आया 48,750। अब आप 5 कंटेनर जो है उनका जो है टैक्सेबल अमाउंट टोटल बन रहा है 48,750। अब आपका आना है 5 टेलर में, और आप जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे एसेसेबल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू इतना ही आएगा 48,750, और टोटल आईजीएसटी आपका इतना ही आएगा 8,64,135। लेकिन आपको बनाना है 5 ईबे बिल इसका, क्योंकि 5 टेलर में आ रहा है। तो आप सीधा सीधा जो 48,750 आपका आईजीएसटी का एसेसेबल वैल्यू आया है उसको डिवाइड कर दो 5, सीधा सीधा सा डिवाइड कर दो 5, और फिर एक टेलर का आपका टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा 9,60,150 रुपया। अब एक टेलर का टैक्सेबल वैल्यू 9,60,150, जैसे इसको इंटू 5 करोगे तो आपका 48,750 टोटल इस बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से पांचों का बन जाएगा। ओके, और जो एक कंटेनर का टैक्सेबल वैल्यू आया 9,60,150, उस पर आप आईजीएसटी लगा दीजिए। अब आ जाइए यहाँ आप ईबे बिल में। अब आपको यहाँ प्रोडक्ट का नाम, टेबल्स जो लिखा हुआ है बिल ऑफ एंट्री पे, डिस्क्रिप्शन टेबल लिखा हुआ है, एचएसएन कोड क्या है बिल ऑफ एंट्री पे आपके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वांटिटी, अब क्वांटिटी मान लीजिए हमने 500 पीसेस टेबल इंपोर्ट किया है, या तो आपके पास उसका पैकिंग लिस्ट हो, किस कंटेनर नंबर में कितना पीस है, क्वांटिटी है, कितना टेबल्स है, आप उस हिसाब से लिख दो पैकिंग लिस्ट देखकर, और उस कंटेनर कौन से कंटेनर का आप ईबे बना रहे हो इस तरीके से लिख दो। नहीं तो अगर आपके पास पैकिंग लिस्ट नहीं है तो 500 पीस टेबल है
टोटल, तो 500 डिवाइड बाई 5 कर दो। एक ईबे बिल में कितना आ गया, 100 पीस, तो क्वांटिटी में 100 पीस लिख दो। और यूनिट्स आपने जिस भी यूनिट्स में परचेज इंपोर्ट किया हो, पीसेज में, केजीएस में, टन में, तो यहाँ पीसेस का एग्जांपल हमने लिया है, तो 100 क्वांटिटी में 100 पीस डाल दो, यहाँ पीसेस डाल दो। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू हमने एसेसेबल वैल्यू बिल ऑफ एंट्रीज बताया आपको कि 48,750, उसको हमने 5 टेलर में लाना है, डिवाइड कर दिया 5, तो यहाँ 9,60,150 आप टैक्सेबल लिख दो। और यहाँ फिर आप अपना आईजीएसटी, हमेशा इस पे इंपोर्ट वाले में आईजीएसटी 18% सिलेक्ट कर लो, अपने आप यहाँ आईजीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। आपका मेन चीज हो गया। अब यहाँ पर जिस ट्रक में लोड हो रहा है आप व्हीकल नंबर डाल दो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ कंटेनर नंबर भी डाल सकते हो, तरीके से सबमिट कर दो। इसी तरीके से आपका एक कंटेनर का ईबे बिल निकल गया, तो इसी तरीके से आपको चारों निकाल देना है, सेम यही बिल ऑफ एंट्री नंबर, वही टैक्सेबल अमाउंट, क्वांटिटी के हिसाब से आप निकाल दो। दोस्तों ये ईबे बिल यहाँ बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इनवार्ड में जाकर, इंपोर्ट में जाकर सब करना है। लेकिन जहां थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत थी इस बिल ऑफ एंट्री को, कि हम इस बिल ऑफ एंट्री से टैक्सेबल वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। और मुझे उम्मीद है मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ आपको एक एक चीज बता दिया कि आपको किस तरीके से एसेसेबल वैल्यू निकाल लेना है अपने आईजीएसटी का। क्योंकि इस तरीके से आप अगर पहली बार आपको बिल बनाना पड़ गया और इस तरीके से आपको बिल ऑफ एंट्री कॉपी दी जाती है 6 पेज की बिल ऑफ एंट्री, तो इस 6 पेज की बिल ऑफ एंट्री में आप ढूंढते रहोगे हमें कहां से क्या अमाउंट लिखा है। एक बार आपको इस बिल ऑफ एंट्री को समझने में ही टाइम लग जाएगा, इस बिल ऑफ एंट्री को समझ नहीं पाओगे, 6 पेज की बिल ऑफ एंट्री एक आइटम का। लेकिन मैंने आपको सीधा पेज नंबर बता दिया, आपको देखना कहां से है, जो मेन चीज आपको देखना है। फर्स्ट पेज पे आपको क्या मिल जाएगा वो चीज बता दिया हमने, सेकंड पेज पे क्या क्या चीज आपको मिल जाएगी वो चीज बता दिया, थर्ड पेज पे आपका पूरा ड्यूटी का कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद एक ही बार में अपना इंपोर्ट का ईबे बिल बना दोगे। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आ रही हो, अभी कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके आप बताना, मैं प्रैक्टिकल आपको पूरा क्लियर करूंगा कि आपको क्या करना है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।